अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है वाई वी लैकिंग टॉलरेंस एज अ नेशन, यानी एक कौम की हैसियत से हम लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त क्यों कम होती जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। तो इस टॉपिक पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम आयशा मुनीर है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है कि वाई वी लैकिंग टॉलरेंस एज अ नेशन, क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें अगर हम देखें स्पेशली पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से कि हमारे मुल्क में बर्दाश्त इतनी कम हो चुकी है कि हम लोग ज़ातियात पे उतर आते हैं। इतनी लड़ाई झगड़े और इतने बहस मुबाहिसे होते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी हों दैट मेक सेंस, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इतनी बढ़ती है कि वो एग्रेशन और वायलेंस की तरफ चले जाती है। सो लाइक स्टार्ट होता इसी से है कि आपके अंदर इंटॉलरेंस होती है, आप अगले की बात नहीं सुन रहे होते और वो लीड कर देती है टूवर्ड्स वायलेंस, केओस, ठीक है, और आगे बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसके आते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब किसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे कॉमन जो रीज़न हमारे यहाँ पे देखा गया ना वो यही है कि हम लोग, हमारा एक सर्टन ओपिनियन है। फॉर इंस्टेंस हमारा ये होता है कि हमें, अगर हम एक ओपिनियन सर्टन होल्ड करते हैं तो वी आर राइट, ठीक है। हम लोग ये नहीं एक्सेप्ट करते कि कोई और इंसान, लाइक फॉर एग्जांपल ए हैज़ एन ओपिनियन, तो बी का भी ओपिनियन हो सकता है और वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकता है। हमारी एज अ सोसाइटी एक सोच ये बन गई है कि हम लोगों ने अगर एक ओपिनियन रखा हुआ तो वही ठीक है, अगले का ओपिनियन ऐसा है तो क्यों है और हमें उसको चेंज करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इसका सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये है कि दैट वी नीड टू लर्न टू को एग्जिस्ट। हम इस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। हम ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि एक जगह पे मुख्तलिफ लोग, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, राइट। हम लोग ये चीज़ भी एक्सेप्ट हमें करनी चाहिए कि 2 लोग या 3-4 लोग एक जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिन हर एक इंसान का अपना फर्क ओपिनियन हो सकता है और आपको उनको वो एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू बी हर्ड यू ऑल्सो लर्न टू एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। दैट इज़ हाउ अ सोसाइटी वर्क्स इन अ हेल्दी वे। तो मुझे ये लगता है कि इसमें मेन चीज़ ही यही है कि यू नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट, और सबसे पहले आप सुने, क्योंकि अगर आप अगले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं तो आपको अगले की सुननी भी चाहिए। और ये हर चीज़ पे अप्लाई होती है, नॉट जस्ट इन अ पॉलिटिकल सिनेरियो। अगर हम अपनी और भी डीलिंग्स में देखें, ओपिनियन हमारे सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो सकते, रिलीजियस भी हो सकते हैं। तो हमारी कौम का ये कि हम एक बहुत इम्पेशेंट किस्म की कौम है, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट किस्म की कौम है। अगर हम पसंद करेंगे तो बेतहाशा दिल खोल के करेंगे, और अगर हमने क्रिटिसाइज भी करना है तो उसमें भी हमारा वही एक्सट्रीम ही होगा। हमारा एक मॉडरेट तो अप्रोच होती ही नहीं है। तो थोड़ा हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। प्लस हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर एक बंदे का सर्टेन ओपिनियन है जो कि आपके ओपिनियन से डिफरेंट है, तो वो उसका ओपिनियन डिफरेंट है। वो इंसान जो है ना वो कोई बुरा नहीं हो जाता, वो मे बी उसका ओपिनियन उस तरह का उसके बारे में गलत हो सकता है, वो एक ओपिनियन गलत होल्ड कर सकता है, लेकिन वो इंसान एक सेपरेट चीज़ है। आप उसको उसके बेस पे मत जज करें, मत लेबल करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि लर्न टू को एग्जिस्ट, लर्न टू लिसन फर्स्ट, लर्न टू एक्सेप्ट अदर पर्सनस ओपिनियन। इस तरह की चीज़ों को अगर हम साथ लेके चलें तो मुझे ये लगता है कि हम एक सोसाइटी को एक एज अ हेल्दी वे हम एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी और कंस्ट्रक्टिवली। बिकॉज देखिए, अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज करना भी है तो क्रिटिसाइज करने के तरीके आके कंस्ट्रक्टिवली करें, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दें कि येस समथिंग दिस इज द प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। हमारे यहाँ पे होती ये चीज़ है कि अगर हमने किसी को क्रिटिसाइज करना है तो वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा आपका होगा, आप कुछ पॉजिटिव या कुछ सजेशन आपके पास नहीं होंगे। ऑल यू डू इज़ कि आप उसको उसकी डीमोरलाइज करोगे, लेकिन आप कुछ पॉजिटिव ऐड नहीं करोगे। सो आई थिंक ये अप्रोच भी हमें दूर करनी चाहिए। हमें अगर किसी को गाइड करना है, समझाना है, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए। और एज अ सिटीज़न आई पर्सनली फील कि हमें ये चीज़ हमें अपने अंदर लानी चाहिए ताकि हम जो है ना आगे भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट अपनी सोसाइटी में कर सकें। अगर इससे मुतल्लिक अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कंसल्टेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मरहम के ऑफिशियल ऐप के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।